को जन्म होता है। तो कल नहीं सुना पाया हमने, तो आज सुनाते हैं। कल चलते हैं अपने माता रानी के। अभी तो हम माता रानी के धाम ही चलेंगे जब तक इसके पूरे 12 अध्याय नहीं होंगे, 13 अध्याय नहीं होंगे, क्योंकि ये 9वें अध्याय में तो आज निस्म का वध है और 10वें में सुम का वध है। फिर माँ 11वें में माँ सबको जो है सब उनकी स्तुति कर रहे हैं सब देवता, और 13 में फिर माँ बताती हैं सुरत का और वैसे का जो राजपाट था वो सब देती हैं। तो हम चलते हैं। तो कल सिद्धरात्रि का था और सबको भगवान के चरणों में, माँ के चरणों में जाना चाहिए, क्योंकि जो सिद्धरात्रि होती है 9वें दिन की जो सिद्धरात्रि होती है उस दिन भोलेनाथ माँ पार्वती के आधे अंग में विराजमान हो जाते हैं। वादन वो शिवरात्रि 9वें वादन सिद्धरात्रि वादन भोलेनाथ और माँ पार्वती संयुक्त हो जाते हैं, आधे शरीर में विराजमान हो जाते हैं माँ पार्वती के। तो वो अर्धांगिनी बनने लगती हैं उस दिन, क्योंकि वो अपना कार्य पूर्ण कर देती हैं। कहते हैं 9वीं वाले दिन वो अष्टमी वाले दिन माँ अपना सारे कार्य करके जितने हैं असुर हैं, जितने भी दैत्य हैं, सबका वध करके, और फिर माँ अष्टमी वाले दिन गौरवड़ की हो जाती हैं। जो काली थी, चंडिका थी और भद्रकाली थी, जो जितनी थी वो सब कहते हैं कि जो उनके रूप थे, जो रंग काला था, सांवला था, रक्त था, श्वेत था, जितने उनने 9 रूप रखे थे, 9 रूप में उनके अलग अलग रूप थे, अलग अलग रंग थे, अलग अलग शस्त्र धारण किए हुए थी। तो 9वें दिन 8वें दिन वे गौरी हो जाती हैं। तो उस दिन तो लेकिन चूँकि सब राक्षसों का वध करने के बाद में फिर माँ गौरी बहुत सीधी हो जाती है, गाय की तरह तो हो जाती है, श्वेत वर्ण की हो जाती है, और उनको और श्वेत वस्त्र पहनती हैं। जैसे गाय सीधी होती है वैसे वो सीधी हो जाती हैं। तो ऐसा होना ही चाहिए वैसे। तो कल तो कहते हैं कल 9वां दिन था, तो सिद्धरात्रि का था। तो सिद्धरात्रि कहते हैं हमने 9 दिन जो हम तपस्या करी, हमने की थी, जो हमने तपस्या की, जो हमने तप किया था, जो हमने पूजा पाठ किया था, हमने जो हवन किया था, जो कुछ भी किया था, जो अच्छा कर्म किया था, उसका फल माँ सिद्धरात्रि वाले दिन रात को देती है। तो सबको व्रत 10वीं दिन वादन पंथ उठा के खोलना चाहिए वैसे, लेकिन सब कनालामरा खाने के बाद में सब अपना अपना व्रत खोल लेते हैं, लेकिन मैंने तो 10वीं दिन खोलती हूँ। आज 10वीं वाले दिन ही खोला था पंथ उठा के। तो हमें ऐसे करना चाहिए। तो कहते हैं कि हमारे पूर्ण होते हैं, जो अगर तुम मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, फिर उसका फल भी तो चाहिए। आप किसी को चाहिए तो चाहिए, मैं तो खैर फल की इच्छा नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ फिर है कि मैं पूर्ण करती हूँ। तो फल तो देना न देना उनके हाथ की बात है, और फल देती है तो क्या देती है। तो 9वें दिन सिद्धरात्रि वाले दिन माँ पार्वती और मतलब गौरा, पार्वती, काली, चामुंडा सब एक ही हैं। माँ सरस्वती, लक्ष्मी जितनी हैं, भैरवी, तो ये सब उस दिन भगवान शिव के आधे अंग में माँ पार्वती विराजमान हो जाती है और आधे अंग में शिव विराजमान हो जाते हैं, और दोनों मिलके संयुक्त होकर तब फल देते हैं। तो कल सिद्धरात्रि तो आज हम सुनाएंगे 9वें अध्याय का और 10वें अध्याय का। चूँकि माँ पार्वती ही काली हैं, वे ही दुर्गा हैं, वे ही लक्ष्मी, वे ही सरस्वती हैं। तो जब हमने सरस्वती का पाठ सुनाया तो पूर्ण करना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमें और अधूरा कोई कार्य करना नहीं चाहिए। हमारे गुरुजी कह देते तो कोई कार्य अधूरा करने से पूर्ण फल नहीं मिलता, कोई कार्य करो तो पूर्ण करो। तो आज हमें 10वें अध्याय में, तो 10वें अध्याय में 9वें अध्याय में माँ ने जब रक्त बीज का वध हो गया था, जब रक्त बीज मारा गया था, तो चंड मुंड दोनों सुम निसुम दोनों आए थे फिर माँ से लड़ने के लिए। तो सुमो के युद्ध हुआ था माँ से, युद्ध होने के बाद में सुमो मारा गया 9वें अध्याय में। फिर 10वें अध्याय में जब सुमो ने देखा कि मेरा भाई निसुमो भी मारा गया, जितने थे सब राक्षस मारे गए,
तो सुम को बहुत गुस्सा आया, बहुत तेज, इतना गुस्सा आया, उतना गुस्से में भर गया था कि फिर माँ से वो लड़ने के लिए सब कहते हैं अकेला ही लड़ने के लिए फिर आतुर हो गया था। तो ये जो 10वें दिन का युद्ध है, तो यहाँ पे देखो ब्रह्मा और मार्कंड जी का यहाँ पे उनका उनकी ही कथा है। यहाँ पे कहते हैं मार्कंड और ब्रह्मा जी के ही यहाँ पे जो कथा कही जा रही है सारी सब उन्हीं की रची हुई है। तो ये कथा तो मार्कंड, लेकिन जहाँ इसमें सूरत राजा और वैश्य की है, जो क्या कहते हैं मेधा ऋषि बताते हैं, मेधा ऋषि सुनाते हैं कि क्या ब्रह्मा ने कहा था, कि मार्कंड ने क्या कहा था, क्या उनका संवाद चला था। तो 10वें दिन, जो 10वें दिन का युद्ध है, इतना भयानक युद्ध कि उस युद्ध को तो देख के सब थर्रा गए थे, सब कांप गए थे। इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु और जितने ऋषि मुनि देवतागण सब परेशान है कि उस युद्ध को देख के सब थर्रा गए थे। देखने लायक युद्ध था, इतना भयंकर युद्ध हुआ था। तो माँ में और सुमो में हुआ था। तो जब माँ में और सुमो, जब उसने देखा कि मेरे भाई छोटे भाई का वध हो गया, वो भी मारा गया, तो सुमो माँ से लड़ने के लिए आया और माँ से युद्ध करने के लिए कहते हैं इतना उसने जो 100 चांद वाली तलवार थी, ढाल, कहते हैं सूर्य के समान चमकती हुई, चंद्रमा के समान चमकती हुई 100 ढाल वाली तलवार, उसको लेके कहते हैं और उसकी तलवार ऐसी थी जो चमकती थी। और माँ के पास में सुमो पहुँच गया गुस्से में। जब सुमो पहुँचा था तो कहते हैं माँ जितनी उसकी विभूतियाँ थी, जितनी ही थी, जो लक्ष्मी थी, नारायण थी, कार्तिकेय थी, और ये भैरवी थी, और वायु देवता की थी, ये जितनी ही थी, चंडिका थी, महाकाली थी, तो जितनी देवियाँ थी तो सब युद्ध कर रही थी। फिर सब युद्ध कर रही थी तो वो एकदम जब उसने ढावा माँ को घेर लिया सेना सहित, अपनी सेना को सबको ले जाके जब माँ दुर्गा को घेर लिया था और फिर कहने लगा था, जब अपने बाणों की बरसात करने लगा उन पर, तो माँ भी उस समय पट्टिस हाथ में था, बाण था, पट्टिस था, खटक था, त्रिशूल था माँ के हाथ में। माँ के हाथ में बहुत कहते हैं जो जैसे वो उसने धावा बोला तो हथियार, माँ ने अपने हथियार उठा लिए, बोले कि ये सुम्भ, और ये किसी से और किसी के हाथ, और वो सुम्भ एक कायतानी के हाथ से महिषासुर मारा गया था। लेकिन ये सुम्भ ये किसी के हाथ से नहीं मारा जाता, ये तो माँ शेर वाली माँ दुर्गा ही, दुर्गा ने, माँ दुर्गा देवी ने उसी दिन हथियार उठाए थे। तब तक तो उनकी विभूतियाँ थी, जो उनके अंश से निकली हुई जो देवियाँ थी, तब तो वो ही युद्ध कर रही थी, युद्ध भूमि वो ही थी। माँ तो केवल देख रही थी, माँ नहीं लड़ी थी, माँ तो देख रही थी, केवल अपने सिंहासन पर बैठे आराम से तोते की आवाज़ सुन रही थी, देख रही थी। और लेकिन और 10वें दिन का जो युद्ध था सुमो के साथ, उस दिन माँ, तो जब माँ को घेर लिया उसने और कहने लगा कि तू इतने घमंड में रहती है, इतना तुझे घमंड है कि तूने हमारी सेना को मार दिया, सारे तेने सुम रक्त बीज और ये सब तूने, धूम्र लोचन, ये सब तूने मार दिए, तो तू किसके घमंड में रहती है? तू इन अपने जो तेने जो ये योगिनियाँ हैं, इनको तूने प्रकट किया है, तूने जो इनको छोड़ दिया है, तू इनके सहारे लड़ रही है। देखो माँ को ललकारना, हम कोई सही, भगवान को ललकारना, माँ को ललकारना बहुत महंगा पड़ जाता है, बहुत महंगा पड़ जाता है। कभी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इंसानों में लड़ाई हो रही है तो वो ही हमारे भगवान से होती है। हम इंसानों को ललकारते हैं, हम जो चुनौती देते हैं तो हम भगवान को भी चुनौती दे दें, ऐसा नहीं होता है। भगवान, हालांकि हम देवियाँ, भगवान देवी हों कोई हों, अपने बच्चों पर प्रहार नहीं करती हैं, बहुत सहन करते हैं, देवी हों चाहे शिव हों,
तो लेकिन इनकी भी कुछ अपनी मर्यादा होती है। तो यहाँ पे असुरों के लिए कहते हैं कि असुरों के लिए असुर जो वरदान पाए हुए होते हैं, क्योंकि इसको भी ब्रह्मा का वरदान मिला हुआ था, ये तब से ये वरदान मांग लेते हैं, लेकिन भगवान वरदान देते हैं, वो पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन ये गलत उपयोग करते हैं तो वही भगवान फिर हथियार उठाते हैं। तो यहाँ जो देवताओं को कार्य करने के लिए माँ आई थी, तो वो माँ कार्य तो पूर्ण करके जाएगी, माँ को तो कार्य पूर्ण करना ही था। तो माँ ने देखा कि जब ये लड़का रहा है कि तू इतने अपने घमंड में है, तो इतनी ही तुझे घमंड है, तो तू अकेली क्यों नहीं आती रणभूमि में, इन सब अपनी विभूतियों का आसरा क्यों लेती है, तू इनका सहारा क्यों लेती है, जो तैने ये इकट्ठी की हैं, तो इनके सहारे लड़ रही है तू, और फिर घमंड करती है। तू अकेली आ और तू अकेली मुझसे लड़। माँ बोली कि अच्छा तू चाहता कि मैं अकेली, तो मैं अकेली हूँ। माँ ने जितनी ही देवियाँ थी, जितनी भी उनके अंश से प्रकट हुई थी, जितनी इनकी विभूतियाँ थी, सब माँ ने अपने अंदर समेट ली, सब माँ के अंदर प्रवेश कर गई, सब माँ ने। फिर माँ ने उसको ललकारा कि देख सुन, मैं अकेली हूँ और अकेली ही लड़ूंगी और अकेली ही तुझे मारूंगी मैं, और मैं अकेली ही हूँ, और मेरी जितनी थी वो अब तुझसे लड़ने की कोई नहीं आएगी। तू मुझे ललकारा है तो तू आ मुझसे युद्ध कर, मुझसे लड़। चूँकि ये माँ ने पहले कह दिया था कि जो मुझे जो युद्ध में जीत लेगा उससे मैं प्राण ग्रहण करूँगी, उससे मैं शादी करूँगी, उसके साथ चली चलूँगी, फिर मैं न ब्रह्मा की मानूँ, न विष्णु की, न महादेव की, किसी की नहीं मानूँगी, फिर मैं तेरे साथ चलूँगी, मैं और शादी भी करूँगी। चूँकि माँ को तो मालूम है कि माँ के सामने ठहर कौन सकता है, माँ तो इतने खेल खेल में, तो उतने उसने जितने बाण चलाए थे, वाने कहते हैं अपनी जो 100 ढाल वाली तलवार थी, चमकती थी, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, उसके अंदर तेज था। तो उसने जब वो तलवार चलाई, माँ ने उसके तलवार के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उसने अपनी शक्ति चलाई, माँ ने शक्ति के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। हालांकि उसने माँ को घेर लिया, अपनी सेना ले जाके माँ को चारों तरफ से जब घेर लिया था, तो माँ ने फिर अपने हथियार उठाए थे। तब तक तो माँ तो आराम से बैठी थी। तो फिर उसने जो कहते हैं कि बारी बारी से फिर उसने अपने बाण चलाए, वो भी माँ ने खेल खेल में काट दिए। फिर उसने जितने अस्त्र शस्त्र थे उसके खड़ग पट जो कुछ भी था वो सब फेंकता रहा, माँ पे चलाता रहा, माँ बराबर तोड़ती रही, तब तक माँ नहीं लड़ी। माँ ने बाण नहीं छोड़े थे, अपने हथियार नहीं छोड़े थे, तब तक तो वो सुम ही छोड़ता गया, वो छोड़ता गया, माँ काटती गई, वो छोड़ता गया, माँ तोड़ती गई, वो छोड़ता गया, माँ तोड़ती रही। तब तक तो उसमें सुम में युद्ध में इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि धरती कांपने लगी थी। वो युद्ध को देख के भयंकर युद्ध हुआ था। तो और सारे देवता सब खड़े देख रहे थे, भगवान शिव भी खड़े। भगवान शिव को तो मालूम है कि मेरी शक्ति कभी हार नहीं सकती है, कभी थक नहीं सकती है, कभी हार नहीं सकती है। तो उनको तो पूरा विश्वास था। लेकिन जो अनजान थे, देवता थे, ऋषिगण थे, वो जो अनजान थे वो तो सारे भयभीत थे ही थे, बहुत ज़्यादा है। तो कहते हैं कि माँ खेल खेल में फिर उसने माँ के ऊपर अपनी शक्ति चलाई। तब तक उसके पास में हाथी, रथ, घोड़ा, कोचवान, सारथ, सब अस्त्र शस्त्र, सेना, सुम्म के पास में सब था, लेकिन माँ के पास में केवल शेर था, बाकी अलावा और कोई कुछ भी नहीं था। तो जब फिर माँ ने चलाना शुरू किया, कहते हैं कि जब फिर वो माँ ने अपने बाण चलाना शुरू किया, तो वो एक बार तो निस्तेज हो गया, एक बार को तो वो ऐसा हो गया जैसे कि पृथ्वी पर गिर गया। और उसको जितने माँ के अस्त्र जितने थे वो भी फिर बाद में काटता गया, माँ जो चलाती गई वो भी काटता गया। फिर उसने माँ को उठा के आकाश में ले गया। जब कहते हैं माँ को आकाश में उठा के ले गया और ले जाएंगे,
और वहाँ पे फिर उन दोनों में युद्ध होता रहा। जो वहाँ आकाश में जो युद्ध हुआ था वो इतना भयंकर युद्ध था, भयंकर युद्ध था कि जितने भी थे, जितना भी वो अपने बाण माँ पर छोड़ता था, उधर से माँ छोड़ती थी, इधर से वो छोड़ता था, उधर से माँ छोड़ती थी, उधर से सुमो छोड़ता था। दोनों तरफ से बराबर का युद्ध चला, बराबर का युद्ध चला। बहुत देर जब वो युद्ध चलते चलते, बहुत दिन हो गए युद्ध चलते चलते, टाइम हो गया बहुत, तो फिर कहते हैं सारे देवता घबराने लगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बाणों की वर्षा कर रहा है, तो अपने अस्त्र शस्त्र जितने सारे छोड़ या। फिर माँ ने उसने देखो, अब माँ को देखो, कहते हैं कि माँ का ज्ञान, माँ की बुद्धि और माँ की तप, माँ का क्रोध, तो अच्छे अच्छे नहीं झेल पाते। माँ ने खूब आकाश में जब ले गया था तो माँ बराबर लड़ती गई, दोनों का तब तक बराबर युद्ध चलता रहा, बराबर युद्ध चलता रहा। दोनों तरफ से बरसात होती रही, इधर से भी बरसात, सुमो की तरफ से, माँ की तरफ से भी बरसात, इधर से। माँ ने फिर उसके जितने रथ थे सारे रथ तोड़ दिए अपने बाणों से, जितने उसके सारथी थे सारे सारथी मार दिए। उसके जितने घोड़े थे, माँ ने पहले उसके, कहते हैं कि युद्ध में क्या करना चाहिए, पहले युद्ध में कमजोरी देखनी चाहिए कि ये इसकी कमजोरी क्या है और जी किस चीज़ से ताकतवर हो रहा है और ये किस आश्रय पर लड़ रहा है। तो पहले वो चीज़ खत्म करनी चाहिए। एंड में फिर वो रह जाता है, शत्रु रह जाता है, फिर दैत्य, एंड में दैत्य रह जाते। माँ ने पहले उसके घोड़ों को खत्म किया, उसके रथ को खत्म किया, उसके जो हाथी थे वो भी सब खत्म किए, उसके जो फिर कोचवान थे वो भी सारे खत्म किए, जो सारथी थे वो भी खत्म किए, जो उसका धनुष बाण था माँ ने वो भी तोड़ दिया अपने बाणों से। उसका मतलब जितना थे उसकी, और जितने अस्त्र शस्त्र थे सब उसके तोड़ दिए माँ ने, सब तोड़ दिए, निहत्ता हो गए। जब सम निहत्ता हो गया सुम, तो जाके जब सुम ने देखा, जब माँ ने देखा अब हो गया ये निहत्ता, अब इसके ये गदा रह गया था उसके बाद मुदगर, बस उसके बाद वो हो गया निहत्ता। माँ ने फिर उसके, और जब निहत्ता हो गया तो उसने उछल के माँ के एक सीने में घूसा मारा। जब माँ के घूसे में चुके वो तो सब उसके खत्म हो गए थे। माँ ने सभी काट दिए अपने अस्त्रों से, चला चला के सब काट कूट दिए। फिर बाद जब उसने घूसा मारा तो माँ ने एक थप्पड़ मारा, उसके घूसे थे तो माँ का कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो माँ ने थप्पड़ मारा था वो थप्पड़ से कहते हैं कि ये एकदम इतनी तेज गिरा, ऊपर से नीचे गिरा, और गिरने के बाद में फिर उठ के खड़ा रहा, थोड़ी देर तो पड़ा रहा बेहोश, फिर बाद में उठा, फिर उसने अपन मुदगर उठाया, माँ के ऊपर वाले मुदगर मारा, माँ ने वो भी तोड़ दिया, क्योंकि जो उसके हथियार आते माँ तोड़ के फेंक देती, जो आते तो माँ काट के फेंक देती, जो आते तोड़ के देती। अरे माँ की शक्ति, माँ तो खेल खेल में, वो खेल, माँ खेल खेल में ये सब कर रही थी। माँ को तब तक क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं आया, खेल खेल, सारे खेल खेल में। भगवान शिव भी खेल खेल में ही सृष्टि की रचना करते हैं, कि वे खिलाड़ी हैं, वो जो कुछ भी काम कार्य करते हैं वो खेल खेल में ही करते हैं। माँ भी ने खेल खेल में ही किया, खेल खेल में हंस हंस के किया, हंस हंस के अट्टहास। जब माँ ने अट्टहास किया था एकदम तीनों लोग कांपे गए, सारे देवता कांपे गए, सारे सुमो के जितने सेना थी वो सारी कांप गई, और सुमो भी कांप गया। कहते हैं उनकी आवाज़ से, उनकी माँ की आवाज़ से, एक अट्टहास से, जो घंटों की धुन हो रही थी, जो उसके बाण और तलवार की जो कुछ भी हो रहा, वो जो मतलब उत्कात जो फैले थे जमीन पर, पृथ्वी पर, वो सब छम छाम हो गए, शांत हो गए। जो माँ के अट्टहास से सब कुछ शांत हो गया, इतनी तेज गूंजा था चुको माँ की पुकार। कहते हैं कि माँ हूँ शब्द से भी अगर वो हूँ भी कर दे तो सारा भस्म हो जाए। माँ की शक्ति, इतनी शक्ति जो संसार का पालन करने वाली है, संसार को रचना करने वाली है, जो ब्रह्मा विष्णु को भी जन्म देने वाली है, जिस माँ से सारे कार्य होते हैं, वो माँ कार्य क्या, वो माँ कौन सा कार्य नहीं कर सकती है।
कहते हैं उसके हुंकार से सब धरती और पर्वत सब समुद्र सब एकदम हिलने लगे, सब शांत हो गए बिल्कुल एक। तो जो कहते हैं माँ ने जब फिर देखा कि ये इसके अब मुद्गल लेके आया, माँ ने उसको ऊपर से उठा के जो ही माँ ने एकदम जो ही उसकी तलवार मारी, अपनी तलवार मारने से और जो ही माँ ने हुंकार शब्द मारा उससे वो एकदम ऊपर से तलवार उसके लगी तो ऊपर से गिरता हुआ पृथ्वी इतना मतलब वो भी इतना भयानक था, तेज था, वो भी बहुत शक्तिशाली था। जब ऊपर से माँ ने आकाश से उसको नीचे फेंका था तो कहते हैं कि ये समुद्र पर्वत पेड़ पौधे सब गिराता हुआ, जमीन सबको कपाता हुआ, सबको हिलाता हुआ वो नीचे जमीन पर पृथ्वी पर आके एकदम धाड़ सहना गिरा। और गिरने के बाद वो फिर भी उठा। वो जब उठा तो माँ ने त्रिशूल से अपने उसको ऐसा त्रिशूल उसके छेदा था कि त्रिशूल से लगते ही सम्मुख एकदम प्राणहीन हो गया, मूर्छित हो गया, प्राणहीन हो गया और वही के वही वो खत्म हो गया। तो 10वें दिन महिषासुर का वध, जब माँ ने महिषासुर का वध करके आई, सम्मुख का वध करके आई थी, एक बार जब महिषासुर का वध करके आई थी तब महिषासुर मर्दनी बनी और चंडिका और माँ काली ने चंडमुंड का वध किया तो चंडिका देवी बनी। और जब रक्त बीज का वध किया तो रक्त का देवी बनी थी, रक्त दंत का देवी बनी थी। तो उन्होंने देखो जितने असुर मारे गए उन असुरों के आगे माँ के नाम रखते गए, माँ के नाम रखते गए। जहाँ जहाँ सम्मुख का वध करने के बाद में माँ जब आई थी तो सारे बार बिगड़े हुए थे और भयंकर माँ गुस्से में इतनी भयंकर थी क्योंकि उनने गुस्सा तभी की थी, लेकिन लड़ते हुए तो वो खेल खेलने में लड़ती है, खेल खेल में हंसी हंसी से हंसती हंसती मुस्कुराती मुस्कुराती मंद मंद मुस्कान से। तो जब हंसती थी मंद मंद मुस्कान से सारे देवता उनकी तरफ देखते थे कि इतना भयंकर युद्ध हो रहा है जिसे देख के सारे देवता डर रहे थे। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी डर रहे थे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन हालांकि हमारे भोलेनाथ को तो विश्वास रहता है, उन्हें मालूम हमारी पार्वती कहीं हारने वाली नहीं है और हमारी पार्वती से कोई जीतने वाला नहीं है। हमारी जगदम्बा जो है जहाँ खड़ी हो जाती है वहाँ पर तो रूह कांप जाते हैं, वहाँ तो पृथ्वी समुद्र सब डोलने लगते हैं, धरती कांपने लगती है। भगवान शिव को तो मालूम है, भगवान शिव को तो उन्हें कहते हैं कि आंधी तूफान प्रलय किसी से इनका कुछ होने वाला नहीं है, ये सबसे टकराने वाली है। तो लेकिन बाकी और सब थे बहुत डरे थे। तो जब माँ आई थी तो देख के सब बहुत खुश हो गए, जयकारा होने लगी, फूलों की बरसात होने लगी। भगवान शिव जितने देवता थे फूलों की बरसात करने लगे, सब अंजलि जोड़ के प्रणाम करने लगे। जब युद्ध में आते कहते हैं जब युद्ध जीत के आते हैं, जब जीत होती है और जब असुरों का संहार होता है और जब रणभूमि से जब आते हैं तो वो रूपी कला अलग होता है, वो महत्ता अलग होती है। तो कहते हैं कितना, मैं तो कहती हूँ कि जब यही मेरे भी शब्द है कि देखो भक्तों का तो माँ भुला कर, और जितने असुर पैदा हुए हैं जो पृथ्वी पे हैं, जो अत्याचार मचा रहे हैं, जो इतना गंदगी फैला रहे हैं, तो माँ उनका भी वध करे। और भक्तों को जिन कहते हैं अच्छे इंसानों को जो इतना उनको दुख दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो माँ और ऐसा ही माँ करती है, भक्तों को तारती है और जो परेशान है उनको उठाती है, जो नीचे गिरे हुए हैं पतन जिनका हुआ उनको ऊपर उठाती है। लेकिन जो दरिद्र होते, जो कहते हैं रावण जैसे होते, तो माँ उनका वध करती है। फिर संसार में कोई हो ऐसा नहीं है कि संसार में सब एक सा ही संसार होता है। तो माँ सबके लिए जागृत है, सबकी दृष्टि माँ की सब पे है, भगवान भोलेनाथ की दृष्टि सब पे है। तो यहाँ पर जब फिर माँ ने सब कहते हैं कि देवता इतने खुश हुए, फूलों की बरसात होने लगी, समुद्र में पानी
समुद्र हिलने लग गया, पृथ्वी डूबने लग गई थी। और जितने पर्वत हैं सब पर्वत सब कहते हैं सब हरे भरे हो गए थे। नदियों का पानी, समुद्र का पानी स्वच्छ निर्मल हो गया था, आकाश निर्मल हो गया था। सब जगह दसों दिशाओं में शांत हो गई थी। एक महिषासुर के मरने से कहते हैं सब चारों तरफ शांति दिखाई देने पड़ी। सब राजा जितने थे माने कह रही थी कि जाओ सब अपना अपना राज्य भोगो, जाओ इंद्र तुम भी अपने सिंहासन पर बैठो, विष्णु भगवान और ब्रह्मा विष्णु से कहे कि सब अपना अपना राज्य करो, सब अपने अपने जहाँ जिसका जगह है वहाँ पे स्थित हो। और सबके और जितनी अग्निशाला की जो आग बुझी पड़ी थी एक असुर की वजह से, सारी अग्निशाला की आग प्रज्वलित हो गई थी, जो बुझी पड़ी थी। यज्ञ होने लगे थे, हवन होने लगे थे, और अप्सराएं नाचने लगे थे, गंधर्व गान गाने लगे थे। वातावरण शुद्ध हो गया था। कहते हैं आकाश में निर्मल साफ शुद्ध हो गया था, साफ हो गया था। और जितने देवता हैं ब्रह्मा विष्णु हैं सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। माँ ने सबके चेहरे पर मुस्कान दे दी एक सुमु के मरने से। फिर सब ने जयकारा बोला और फिर माँ ने आदेश दिया कि जाओ अपने अपने जगह पर अपना अपना स्थान ग्रहण करो, जिसका जो जैसा राज्य है वो राज्य करो, जो जहाँ जिसका स्थान है वो स्थान ग्रहण करो। और सारे असुरों का मैंने संहार कर दिया है। तो बस आज जो है उसका संहार हो गया। कल माँ 11वें अध्याय में फिर उनकी सब देवता स्तुति करें। 12वें अध्याय में माँ ने जो बताया है कि मैं कहाँ जन्मूंगी, तो ये मैं कल बताऊंगी जो है। और आज जो कहते हैं माँ का जब मैंने सप्तशती का पूर्ण उठाया, जो सप्तशती का ऐसे नहीं कहते कि सप्तशती का पाठ करे तो तुमने 9 दिन तक 9 ही पाठ करे, लेकिन ये तो इसमें 13, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो 13 अध्याय करने पड़ते। एक दिन में मैंने 3 अध्याय किया, 3 दोनों टाइम की पूजा, दोनों टाइम में इनके वो चल रहे हैं। आदि सप्तशती तो चली जाती है, कवच रेगला स्तोत्र कीलक और रात सूक्त कुंज का पाठ और 32 नाम उनके, तो आदि तो किताब ऐसे चली जाती, फिर क्या रह जाता है, सप्तशती का पाठ रह जाता है। तो बस कल मैं चलती हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और माता रानी की कृपा सब पे बरसाए, और माता रानी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चूँकि मेरी तो जोत भी अच्छी थी, पंथ भी अच्छा था, पूजा अच्छी थी। हालांकि मेरी आज तबीयत खराब हो गई थी, तो तबीयत खराब हो गई तो कोई बात नहीं है, ये तो सही हो ही जाएगी। वो खराब भी होती सही होती, शरीर है ये तो चलता ही रहता है। तो मैं कल सुनाऊँगी 11वें और 12वें अध्याय का मैं कल पूर्ण करूँगी। उसके बाद मैं अपने शिव पुराण, अपने भगवान शिव के धाम चलूँगी। अभी तो माता के धाम ही चल रही। तो मैं सबको जय माता की बोलती हूँ और सबसे नाट करती हूँ और अपने वाणी को विराम देती हूँ। सबको मेरी तरफ से जय माता की, मेरी तरफ से राधे राधे और गुड नाइट।